बता क्या कहा है इसमें? इसमें कहा गया है कि भगवान को सुलाते समय आप फूल पत्तियां उतार लीजिए, चावल उठा लीजिए, लेकिन भगवान के ऊपर से चंदन कभी भी ना उतारे, चंदन ना उतारे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, हनुमान जी के पास जाते हैं तो हनुमान जी के विग्रह से वो उसमें से सिंदूर उतारते हैं। हाँ, हनुमान जी का सिंदूर बाएं चरण से, छाती से नहीं, विग्रह से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बाएं चरण से, हनुमान जी के बाएं चरण का सिंदूर आप अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाते हैं। जितनी भी गोपनीय गुप्त बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम मैं यहां से नहीं ले पाऊंगा, और वो अपने हाथ से नहीं, पुजारी जी से कहिए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हनुमान जी के बाएं चरण का जो सिंदूर है, ये आयुष बढ़ाता है, जीवन की रुकावटों को दूर करता है। अब बात रही भगवान महादेव की, तो इसमें भगवान शंकर नंदी को कथा सुना रहे हैं। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, तावत दूरम न कर्तव्यम न याव चंदनम क्षिपेत। भगवान शंकर के ऊपर से आप फूल पत्तियों को दूर कर सकते हैं, तंदलों को दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान का जो चंदन है वो नहलाते समय ही धुलना चाहिए, पहले उसे मत पहुंचिए, ऐसा वर्णन किया गया। शिव के ऊपर से जो आप चंदन लगाए हुए हैं, जब भगवान को आप नहला रहे हैं तब ही वो भगवान से अलग होना चाहिए। शिव को चंदन चढ़ाने से संपदा बढ़ती है। मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। आपका ध्यान मेरी तरफ हो। संत गुरुजन महापुरुषों का आना होता है, और जितनी मुझे खुराक कथा की चाहिए उतनी मुझे मिल नहीं पा रही है। फिर मैं ये कहकर अपने आप को शांत कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, 15 दिन का आयोजन है और इन गुरुजनों का भी आगमन हो रहा है, तो इन महापुरुष, इन भक्तों को मौका मिल रहा है। नहीं तो करतार नगर के इतिहास में शायद इतने महात्मा आज तक कभी भी नहीं आ पाए होंगे। कहाँ आए होंगे ये है? इनको बुलाने में कितनी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, कितनी तैयारियों की जरूरत होती है, और वो महापुरुष यहां चल के पहुंच रहे हैं। कल साध्वी दीदी ऋतंबरा मां, क्या अलौकिक उनका प्रवचन था। पूज्य दीदी ने जो शब्द कहे थे, एक एक शब्द हमें हिंदुत्व से जोड़ता है। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर, उनकी ओजस्वी वाणी में एक ललकार थी हिंदुत्व की। आज श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी का आगमन हुआ था, और उस समय हम लाइव में ही बैठे थे। गौ भक्तों के लिए वो बड़ी अद्भुत बात बोल के गए हैं, कह के गए हैं कि सभी जनों को गौ माता का भक्त बन करके ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। यह महापुरुष पूज्य सुधांशु जी महाराज जी, जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है जिसको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। ऐसे अद्भुत कार्य हो रहे हैं और उन महापुरुषों का यहाँ आगमन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। ये पुण्यों के बिना संभव नहीं है, ये पुण्यों के द्वारा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवत कृपा के बिना तो साधुओं का दर्शन होता का। तो आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, सबके घर में चंदन, महादेव की पूजा चंदन के बिना होती ही नहीं है, समझ लें आप। जैसे सालराम भगवान की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती, शिव की पूजा चंदन के बिना हो नहीं पाती है। महादेव के लिए चंदन, भस्म, समीपत्र, बेलपत्र, ये चीजें हमारे भाग्य को बदलने वाली हो जाती हैं, और ये चर्चा वही हो रही है। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, पापों का नाश करता है। आपदा मपहर्तारम, हमारे ऊपर कोई आपत्ति चल के आती है, चंदन उसका भी हरण कर लेता है। और क्या करता है? लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। नारायण की गृहिणी माँ लक्ष्मी अपने पति को लेकर के घर में आके बैठ जाती है। अकेली नहीं बैठती तो अपने श्रीमान को लेकर के आती है। आप में ऐसी बहुत माताएं हैं जो अकेली नहीं जाती, अपने पति के संग लेके जाती हैं, पति को संग लेके जाएंगी, या बेटों को लेकर के जाती है। लक्ष्मी माँ भी दो के साथ चलती है,
या तो वो गणेश के साथ चलती है, गणेश को वो अपना बेटा मानती है, या फिर वो नारायण के साथ चलती है जिसे वो अपना पति मानती है। और लक्ष्मी जब अपने पुत्र गणेश के साथ चलती है तो फिर धन बुद्धि को नहीं बिगड़ने देता, और वही लक्ष्मी जब नारायण के साथ चलती है तो घर में इतनी बरकत होती है कि घर में फिर किसी वस्तु की, किसी चीज की कमी नहीं होती और वो धन हमेशा याज्ञिक कर्मों में लगा रहता है। तो चंदन का इतना बड़ा महत्व है। भगवान शिव की पूजा में चंदन की महिमा कही गई। कुसा उपा मार्गम कपूरम जातम चंपकम पाडलई। कुसा का आसन, कपूर आरती में, करवीर, करवीर कहते हैं कनेर का फूल। शिव को कनेर का फूल चढ़ाने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं हो सकता। आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। स्त्री को कोई परेशान, मेडिकल कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोग उस नारी की कोख को बांध देते हैं जिससे उसको औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती। उसका एक उपाय इस ग्रंथ में, अकौआ का फूल आपने देखा हो, उसको ऐसे खोल दें तो उसमें से रुई जैसी निकलती है, समझ गए आप? आंख में से रुई। एक तो फूल होता है जैसे जो हॉर्न लगाए ऐसी उसकी शक्ल होती है, आगे से ऐसे पीछे से, तो उसका एक फूल तो ऐसा होता है आंख का फूल, लेकिन उसका एक रूप और होता है, वो ऊपर से बंद होता है, उसको जब खोलें तो उसमें से रुई निकलती है। उस रुई की बत्ती बनाकर उसको चमेली के तेल की जोत में या उसको अलसी के तेल में भी उसको लिया जाता है, उसकी जोत जलाई जावे तो किसी का किया गया कराया गया ये सब समाप्त हो जाता है। पूर्व की कथा में भी मैंने ऐसा निवेदन किया। कनेर का फूल भी, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। मंत्र पूर्वम प्रकृतव्याम पूजा सर्वफल प्रदा। किसी भी देवता की पूजा आप करते हैं, यदि आपके मुख से मंत्र ध्वनि होती है तो वह पूजा आपके लिए फलदायी हो जाती है। आप नारायण की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। पूरी पूजा, पद्म पुराण में लिखा है कि नारायण की पूजा में फूल पत्तियां जो भी आप चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जो भी कुछ आप चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। शिव की पूजा आप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय जपते रहिए। हर हर महादेव, हरिओम जपते रहिएगा। तो क्या होगा? पूजा सर्व फल प्रदा, वह पूजा आपको संपूर्ण फल दे देगी। बड़ी अलौकिक बातें कही जा रही हैं, दिव्य बातें कही जा रही हैं। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 11वें अध्याय को आप सुन रहे हैं। कल विद्येश्वर संहिता के आपने कई प्रसंग सुने। रुद्र संहिता भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है और बहुत विशेष है। पाठ्यामानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन च रुद्रेण नील रुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च। भगवान शंकर के ऊपर नील कमल के फूल, कमल के फूल, पीले श्वेत फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ते हैं। मृतंजयेन मंत्रेण तथा पंचाक्षरेण च रथांतरेण पुष्पेण सूक्तेन युक्तेन च। रुद्र सूक्त आता है, पुरुषूक्त आता है। अरे भैया कुछ भी नहीं आता तो रुद्राष्टक तो आता है, कुछ भी नहीं आता तो ओम ओम शब्द तो आता है। इसके द्वारा आप भगवान का वंदन पूजन कीजिएगा। जलधारा सहस्रेण सतैनेकोत्तरेण वा कर्तव्या वेद मार्गेण नामे विराथ न पुनः पुनः। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जो भगवान के ऊपर 100 बार जब तक गिनती गिने, इतनी देर के लिए जल की धारा छोड़ते रहते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा। हाथ में श्रृंगी लीजिए, श्रृंगी से अभिषेक करने पर 1000 गुना फल तत्काल उसका हो जाता है। इसलिए नारायण के लिए शंख और महादेव के लिए श्रृंगी को बहुत विशेष बताया गया है। हाथ में श्रृंगी लेकर के जब आप अभिषेक करते हैं तो उसकी महिमा सीधे 1000 गुनी अपने आप में बढ़ जाती है। जलधारा सहस्रेण सतैनेकोत्तरेण वा। आपके पास यदि समय है तो 1000 बार यानी 10 माला जपी जाए, उतनी देर के लिए अभिषेक करते रहिए।
उतना समय नहीं है तो 100 नाम भगवान के लिए जाएं, इतनी देर के लिए आप जप करते रहिए। फिर भगवान को अभिषेक करके धूप दीपश नैवेद्य तांबूल सुंदरस तथा धूप दिया नैवेद्य तांबूल ये भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा। तरह तरह के फूलों से आप पुष्पांजलि कीजिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है, व्यवस्था में वस्तुओं में कमी रह गई है, तो आरती के बाद एक फूल चढ़ाया जाता है, उसको पुष्पांजलि कहते हैं। शुरू में जब आरती होती है तो आरती के बाद पुष्पांजलि होती है। जब तक पुष्पांजलि का फूल ग्रंथ के ऊपर न चढ़ जाए तब तक मत बैठा करो, तब तक खड़े रहो, क्योंकि आरती पुष्पांजलि ये बैठ के नहीं होती, यज्ञ की पूर्णावती भी बैठ के नहीं होती, इसको खड़े होके ही किया जाता है। जब यहाँ पुष्पांजलि होती है, भाई अनुज थोड़ा इधर हो ना, थोड़ा पीछे, तो पुष्पांजलि में जहां पूजा में यदि कोई कमी रह गई, वस्तु की कमी रह गई, मंत्रों की कमी रह गई, तो लास्ट का जो फूल है उसे पुष्पांजलि का फूल कहते हैं। उसको समर्पित करने से पूजा में कोई कमी रह गई है उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती 14 बार उतारी जाती है। आज मैं उसका एक विस्तार पूर्वक मैं निवेदन करूंगा। वर्णन है कि चंदन आदि से पूजन करके शिव के ऊपर अभिषेक करने के लिए जलधारा जरूर छोड़नी चाहिए, तो भगवान महादेव जलधारा से अति प्रिय, उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जलधारा शिव प्रिय। अनेक प्रकार के पात्रों में जल भरकर शंकर जी का अभिषेक करें। एक और नई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं कि भगवान के पूजा आप कर रहे हैं तो 11 पात्र रख लें पास में और 11 में जल भरें। एक पात्र का पानी पूरा हो जाए, छोटे छोटे रख लीजिए, एक पात्र का पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए, क्योंकि रुद्र एकादश है। जिस समय शंकर जी का आप अभिषेक कर रहे हैं तो 11 पात्रों में जल भर करके वहां रख लो। यह यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ पर बोला गया है मंत्र पूर्वक और बड़े प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के पात्रों में जल भर करके भगवान शंकर का अभिषेक करने से महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। पानी तो एक ही है, जल तो एक ही है, लेकिन वो जितने पात्र रखे हुए हैं उससे कम ज्यादा भी आप रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अब देखिए, एक धार से भी पानी गिरता है, लेकिन कलश में 1000 छेद करके 1000 धारा भी गिराई जाती हैं। तो उसका वर्णन किया गया है, जब 1000 धाराएं गिरती हैं भगवान शंकर के ऊपर, उसको कहते हैं सहस्रादि अभिषेक। एक लोटे में 1000 छेद कर लिए जाते हैं, फिर उसमें जल। अभी मैं उस दिन बटेश्वर में था, यहाँ मैं भगवान बटेश्वर नाथ को निमंत्रण देके बाबा को वंदन प्रणाम करके, जितना भी संस्कार टीवी सत्संग टीवी के माध्यम से मुझे पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा स्वयंभू भगवान बटेश्वर नाथ हैं। एक बार भी भूल के चले गए आप तो इस महादेव के बिना आप रह नहीं पाएंगे। इसमें इतना आकर्षण है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी ठीक सामने भगवान बटेश्वर नाथ विराजित। अभी मैं उस दिन गया, बाबा के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैंने पहली शिव महापुराण की कथा उन्हीं के चरणों में की। मैंने उनके ऊपर कावड़ चढ़ाई है। मैं कहीं विदेश की यात्रा में जा रहा था, तब भी मुझे ध्यान है कि मैंने भगवान बटेश्वर नाथ से ही अनुमति लेकर के मैंने प्रस्थान किया। मैंने गणेश पुराण की सबसे पहली कथा भगवान बटेश्वर नाथ को सुनाई है। मैंने भागवत की कथा बरसाने से आरंभ की है, लाडली जी के दरबार से। मैंने पहली कथा ब्रज क्षेत्र से बरसाने से आरंभ की, और मेरे जीवन की कथा का कभी समापन होगा तो भगवान बटेश्वर नाथ के चरणों में होगा। अंतिम कथा वहां होगी। कि मैं कई बार यह बात बोल चुका हूं। आज वर्तमान समय में उनका इतना बड़ा प्रभाव है। हर सोमवार को 1000 छिद्र के कलश के द्वारा वहां पर अभिषेक होता है। इस दुनिया में 2 ही महादेव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जिन पर कावड़ चढ़ती है। एक झारखंड में बाबा हैं बैजनाथ, एक दूसरे आगरा इटावा वाली सड़क पर हैं भगवान बटेश्वर नाथ। अद्भुत देवता है जिसका कमाल, कुर्सी पर महानुभाव जो सो रहे हैं बगल वाले उन्हें जगा दे। परीक्षित अपने ऊपर जगाइए। टीवी मेरे सामने लगी है, इसमें देख लेता हूं।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा, जब आप महादेव को स्नान कर रहे हैं तो करा रहे हैं तो छोटे छोटे और भी पात्र रख लीजिए। एक पात्र का जल पूरा हो जाए तो दूसरा उठाइए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरा उठाइए। और इसमें लिखा है कि अनेक पात्रों में जल भर के आप सबको स्नान कराते हैं तो उससे भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, वो बहुत राजी होते हैं। कहा पाठ्यमानेन मंत्रेण तथा वांग्मयेन चाह, पाठ आता है तो पाठ कीजिए, नहीं तो मंत्र जपिए। तो इससे रुद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। अर्घम दत्तान पुष्पाणि पादेव शुक्रिया चाह, और हमेशा पुष्पांजलि का जो फूल है वो सिर के ऊपर नहीं, भगवान के चरणों में चढ़ाइए। उसको चरणों में, उनके चरणों में उसे समर्पित कर दें। यज्ञ में आप खड़े हैं तो फूल कभी आग में नहीं डाला जाता। पुष्पांजलि का जो फूल है वो यज्ञ के जहाँ से आहुति डालते हैं, जिसको उसे यज्ञ का योनिक क्षेत्र बोलते हैं, वो पुष्प वहाँ पर समर्पित किया जाता है। बहुत लोग दे धड़ाधड़ आग में फूल जलाने से लक्ष्मी की हानि होती है। अग्नि में फूल तब डाला जाता है जब उसको घी में डुबाया जाता है। नवरात्रा में फूल से माताजी का हवन यज्ञ होता है। अब के बार हम नवरात्रा में वैष्णो माता में कथा तो चलती फिरती थोड़ी बहुत कर लेंगे, लेकिन वहां भी 24 घंटे का यज्ञ होगा और उसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति डाली जाएगी। पूरा का पूरा 9 दिन और 24 घंटे आहुति। आप आ सके तो आ जाना मैया जी के धाम में, वैष्णो देवी में 24 घंटे का यज्ञ होगा। वो भी दिन रात चलेगा, जैसे यहाँ चल रहा है उसी प्रकार से। और मैं 9 अप्रैल से नवरात्रा है। 8 तारीख को दिन में मैं कुरुक्षेत्र में हूं, क्योंकि उस दिन वो है ग्रहण है। तो ग्रहण वाले दिन मैं कुरुक्षेत्र में हूं। दिन भर शाम को प्रस्थान करूंगा, रात में पहुंच जाऊंगा कटरा। 9 तारीख को हवन यज्ञ आरंभ होगा। कथा तो आप सुनते ही रहते हैं। अब के मेरा मन यह है कि इस पूरे यज्ञ में मुझे बैठना है। कथा तो सुना ही रहा हूं, नियम पूरा रहे, क्योंकि जब तक 1 लाख गौ माता का संकल्प पूरा हो जाता नहीं है, एक भी दिन कथा की एब्सेंट होगी नहीं। पूरी टीम मेरे साथ होगी, संस्कार की टीम। यज्ञ होगा, 1-8 घंटे कथा भी सुना देंगे। कथा के लिए कोई पंडाल नहीं लगाएंगे, तो वहीं यज्ञ मंडप में ही बैठ करके और वहीं से कथा का प्रसारण हो जाएगा। कालका पुराण के कुछ सूत्र और देवी तंत्रोक्त सूक्त की बहुत किताबें हैं। उनमें से एक ऐसी विशेष कथाएं जो आपने अभी तक सुनी ना हो और मैंने सुनाई ना हो, दोनों बातें, आपने सुनी ना हो और मैंने सुनाई ना हो, तो कुछ ऐसे चरित्रों का 9 दिन के लिए अवलोकन वहां से कर लेंगे। जो लोग आ सकें जरूर आइए, और जो ना आ पाए तो 52वीं जो दिव्य पीठ है वैष्णो माता सागर मंथन से निकली है। ये 2 देवियां समुद्र से निकली हैं, एक है लक्ष्मी माँ और एक है वैष्णो देवी माँ। समुद्र ने इस बेटी को विवाह के लिए बोला था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे विवाह करना नहीं है, मुझे तप करना है। और वहीं से वो चल पड़ी और पहाड़ों में जाकर के ये बैठ गई। इसका नाम वैष्णो देवी कैसे पड़ा, वो भी कथा चल करके आती है कि लोग यहाँ बकरे काट काट करके चढ़ा रहे थे, भैंसे काट काट के चढ़ा रहे थे। बगल में कुछ माताओं की धूमी लगी हुई थी, महात्माओं की धूमी लगी हुई थी। महात्माओं ने देख लिया। महात्माओं ने जैसे ही देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ, तू पूरे जगत की माँ है, जगत की अम्मा है, और तेरे दरबार में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। साधु जैसे ही रोए तो प्रतिमा फाड़ करके मां भवानी प्रकट हो गई, जगदम्बा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आंसू मैं देख नहीं पा रही। मां की आंख में से जो आंसू निकले, वहां से एक नदी बहती है, बाढ़ गंगा, आपने वहां देखा होगा, आप जाते हैं, बाढ़ गंगा बड़ी महिमा है। ये मां के आंसू से प्रकट हुई नदी। माता ने कहा कि मैं संकल्प करती हूं, आज से मेरे दरबार में कभी कोई हिंसा नहीं होगी और मैं वैष्णव धर्म को स्वीकार करती हूं। महात्माओं ने कहा, हे देवी, यदि तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो आज से लोग तुम्हें माता वैष्णो देवी के नाम से जानेंगे।
तब से लेकर मां को वैष्णो माता के रूप में माना जाता है। बताते हैं 51 शक्ति पीठ की यात्रा करने के लिए जो लोग निकले हैं, जिन्हें पूरी शक्ति पीठ का दर्शन नहीं होता, यदि वो माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें 51 पीठ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ का एक यज्ञ 1 लाख यज्ञ के बराबर है। तीसरी बार जा रहा हूं, बस मां से यही मांगा था, हे मां, चैत्र की नवरात्रा में भले ही तू एक दिन के लिए बुलाना, जब तक देह में प्राण रहे तब तक तू बस बुलाते रहना, ये तेरे चरणों में मेरी प्रार्थना है। किसी बड़े सेठ की कथा मेरे पास आ जावे तो उसकी नोट की गड्डियां देख करके मेरे मन में लोभ ना आवे कि इतने लाखों रुपया छूट जाएंगे। हे मां, तेरे सामने रुपया मैं तो ना रखे, तेरा दरबार कभी ना छूटे, मैं तुझसे बस यही मांगता। हे मैं मां से मांग के आया, बड़ा भव्य यज्ञ मंडप वहां बनेगा पूरे देश में। मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप नहीं भी पहुंचते हैं तो भी आपकी तरफ से 9 दिन का हवन यज्ञ मां की देहली पर, मां के दरबार में जो होने के लिए जा रहा है, इससे आप चूकना मत। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात ईश्वर का रूप है। यज्ञ होता है वहां आनंद ही आनंद है। मैं तो आयोजन करके 9 तारीख को चला जाऊंगा। आने वाले समय में करतार नगर और इंद्रप्रस्थ नगरी, यहाँ के क्षेत्र का वातावरण, आप इस यजन को भुला नहीं पाएंगे। ये यज्ञ आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, ये यज्ञ आपको क्या से क्या दे देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। वो यजन हो ही रहा है इस प्रकार से। लक्ष्मी माता ने नारायण को स्वीकार किया। दूसरी बेटी समुद्र से निकली हुई पहाड़ों के बीच में पहुंची, नाम वैष्णो माता पड़ा उसका नाम। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो भक्तो वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधेश। लिंगानी कल्पयस्तैव अधिकारानुरूपत विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान मम बाहरे। यदि कापी कलम है तो कुछ बातें आप लिख लेंगे। कितनी तरह की धातु की वो पिंडियां हैं जो लोगों को आनंद कर देती। एक धातु के 2 शिवलिंग घर में मत रखिए। कैसे? जैसे 2 पारदेश्वर मत रखिए, 2 स्फटिक मत रखिए, 2 लोहे के शिवलिंग मत रखिए, 2 पीतल के मत रखिए, 2 चांदी के भी मत रखिए, 2 सोने के भी मत रखिए। ऐसे नर्मदेश्वर हैं जो एक से अनेक आप रख सकते हैं। मान लिया जाए एक चांदी का शिवलिंग है आपके पास और एक चांदी की जलेहरी में नर्मदेश्वर है, तो आपको एक ही शिवलिंग चांदी का माना जाएगा, वो दूसरा चांदी का नहीं, वो नर्मदेश्वर ही माना जाएगा। वैसा ऐसे बताते हैं कि शिवलिंग जिस धातु का है, नीचे की जलेहरी उसी धातु की होनी चाहिए। लेकिन ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनकी पिंडी पत्थर की और जिनकी जलेहरी चांदी की, गिरा हुआ पानी सीधे पितृलोक जाकर के पहुंचता है। नर्मदेश्वर भगवान चांदी की जलेहरी पर बैठे हैं। एक लोटा चढ़ाने का मतलब पूर्वजों के लिए 16 दिन का आपने श्राद्ध किया, ऐसा लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया। मैं तो चाहता हूं कि देश कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में लड्डू गोपाल, जिसके घर में नर्मदेश्वर और जिसके घर में भगवान सालग्राम ना हो। ये लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि घर में सालग्राम मत पूजो, माताएं सालग्राम ना पूजे। हाँ, मैं कहता हूं उन माताओं के लिए दोष है सालग्राम के लिए जिसने अपने धर्म को खंडित किया, अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ बैठी है। उस नारी को सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जो गर्भ में बच्चों को मारती है उसे सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जो ऋतुकाल के नियमों को नहीं मानती उसे सालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ सनातन धर्म को, संस्कृति को मानने वाली देवी, तो यह स्कंध पुराण के, यह पद्म पुराण के नागर खंड में वर्णन किया गया है कि वह नारी पूर्ण रूप से भगवान सालग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। ये मैंने 50 बार अपनी कथा में कहा है।
पवित्र, बिना मांसाहारी, बिना शराब पीने वाला भी कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति शालग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकारी है। लेकिन जो शराब पीता है, मांस खाता है और ऐसा कोई को कर्म करता है, तो चौथा वर्ण तो क्या, ब्राह्मण भी शालग्राम पूजा का अधिकारी नहीं है। फिर तो यदि ऐसी बात है, मैं आपको निवेदन कर दूं, भगवान शालग्राम को एक बार तुलसी का पत्र चढ़ाने से नारायण की 6 महीने की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान शालग्राम की है। आप अपने मंदिर में भगवान शालग्राम की पूजा का नियम पूरा नहीं कर सकते, तो शालग्राम की शिला को आप तुलसी के गरुए में रख दीजिए। तुलसी में शंकर जी नहीं रखे जाते, तुलसी में या तो गंगा जी की बटलियां रखी जाती है, शंख सीपी रखी जाती है उसमें, या उसमें भगवान शालग्राम रखे जाते हैं। भगवान शंकर की पिंडी है, वो पीपल की जड़ों में रखी जाती है, बरगद की जड़ों में रखी जाती है और बेल वृक्ष की जड़ों में उसको स्थान दिया जाता है। बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप पीपल अपने घर के जमीन में नहीं, लेकिन मुझे जितना भी पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, सबके घर में गमले में पीपल होना चाहिए। पीपल आरोग्यता देता है, पीपल निरोगता देता है। पीपल का दर्शन करने मात्र से शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल का दर्शन करने से हथियार से किसी की मौत नहीं होती, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु नहीं होती, और वेल की पूजा करने से, पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती, बरगद की पूजा करने से अंबर आकाश से गिरने पर किसी की मौत नहीं होती। यह हमारे ग्रंथों में सब बातें लिखी हुई हैं, इसलिए हम इन वृक्षों की पूजा करते हैं। तुलसी का पूजन करने से पति और पत्नी में कभी बिछुड़ाव नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं, जब जब सोमवती अमावस्या पड़े, उस दिन आप 108 परिक्रमा मां तुलसी की करते हैं, आपको 1.25 मन स्वर्ण दान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह हमारे ग्रंथों में वर्णन है। आप जन्मपत्रियां ले लेकर के घूम रहे, अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनिए, आनंद हो जाएगा। सुबह शाम दिया जलाइए, घर में लोहवान जलाइए, किसी का जादू टोना नजर टोटका लगेगा ही नहीं। घर में गूगल जलाइए, घर का वातावरण बहुत बढ़िया कीजिए। एक आध दिन में आप कभी हनुमान चालीसा का पाठ, आज मैंने एक आध मंत्र बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, यह बोल करके फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप रामायण का पाठ करते हैं, ओम राम रामाय नमः, प्रभु को वंदन प्रणाम करके ये पाठ आप कीजिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, भागवत जी का पाठ करते हैं, भागवत का स्वाध्याय करते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, ये गोपाल संतान बीज मंत्र है, जो कि नारी के बांझपन को दूर कर देता है। कई बार इन बातों का मैंने जिक्र किया, लोगों ने बहुत फायदे इसके उठाए। आप सच मानिए, 24 वर्ष के बाद में संतानें हुई है। जब काम दवाओं से नहीं चलता तो फिर कार्य दुआओं से चलता है। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखिए। पूरी दुनिया की संपदा वैभव मिल जाए, लेकिन भगवान नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ नहीं। अर्जुन मेरा फेवरेट पात्र है। अर्जुन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बात यह थी, जब महाभारत का 1 मिनट में सुना दूं मैं महाभारत की कथा, 1.5 मिनट लूंगा, दे दोगे मुझे? धन्यवाद। बात उस समय की थी जब दुर्योधन भी भगवान से सहायता लेने को गया और अर्जुन भी युद्ध की अनुमति लेने के लिए भगवान के पास पहुंचे। तो दुर्योधन को भगवान ने कहा, तू पहले आया इसलिए मांग क्या चाहिए? तो उसने कहा कि युद्ध होगा, हम उसमें आपको सेनापति बनाएंगे, मेरी तरफ से आपका युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा कि मेरा संकल्प है, इस युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। हाँ, युद्ध जीतने के उपाय बताऊंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तो मेरा ये पक्ष है, और दूसरा पक्ष मेरा ये है कि नारायणी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। उधर दाऊ दादा हैं, वो युद्ध भी करेंगे, सेना भी युद्ध करेगी, लेकिन मैं निहत्ता रहूंगा। अब तू चुनाव कर ले भाई, गांधारी नंदन निहत्ते कृष्ण को लेना चाहता है या नारायणी सेना के सहित बलराम भैया को लेना चाहता है? तो उसने तो कहा, जब तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो दिया थोड़ी ही जलाऊंगा तुम्हारे सामने, मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना चाहिए। और वो चला गया। अर्जुन की निगाहें नीचे थी। अर्जुन सदैव भगवान ठाकुर के चरणों की तरफ देखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ की तरफ देखा, आंख में आंसू आ गए।
और कहा, धनंजय मैं तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया, पता नहीं मैंने कैसे संकल्प कर लिया, मैं तो नियत्ता हूं, कुछ नहीं रहा मेरे पास देने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेना नारायणी सेना, और उसे दुर्योधन ले गया, अब मैं तुझे क्या दूं। जब इतना कृष्ण ने कहा, अर्जुन की आंख में आंसू आ गए, पार्थ रो पड़ा और कहने लगा, गोविंद मैं द्वारका में आपसे नारायणी सेना मांगने के लिए नहीं आया, हे भगवान आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, नारायणी सेना को लेकर के यदि मैं महाभारत का युद्ध जीत लूं तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा। यदि द्वारका का नारायण मेरे साथ में है, यदि मेरी पराजय भी हो जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। भगवान बस आप मेरे रथ में बैठ जाइए, मेरे घोड़ों की लगाम संभाल लीजिए, मुझे कहां जाना है मुझे कहां नहीं जाना है, बस मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए, मैं आपसे यही मांगता हूं। ये समर्पण है अर्जुन का। मैं आप सबको इस भरे शकल समान को कहना चाहूंगा कि जीवन में भगवान नहीं है तो मनुष्य जीवन किसी आत्महत्या से कम नहीं है। जो सल्फास खा करके मर रहे हैं वो छोटे वाले आत्महत्यारे हैं, जो मनुष्य जीवन लेकर के भगवान के साथ नहीं जुड़े वो सबसे बड़े आत्महत्यारे हैं, उनसे बड़ा आत्महत्यारा नहीं है कोई। इसलिए मानवीय जीवन मिला है, इस जिंदगी को भगवान के साथ जुड़ करके निकालिए, आनंद हो जाए परमात्मा के साथ। उनसे सर्वोच्च कोई नहीं है, केवट भगवान को बिठाता है और कहता है कि भगवान आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। और जिसके पक्ष में भगवान आ गया है उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं। पितामह भीष्म जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, दुर्योधन के पक्ष में भले ही खड़े हों, यदि वहां गिरधर नहीं है तो दुर्योधन को ना द्रोणाचार्य विजय दिला पाएगा, ना दानी कर्ण विजय दिला पाएगा, और ना गंगा पुत्र भीष्म विजय दिला पाएंगे। लेकिन जिसके पक्ष में भीष्म और गुरु द्रोण भले ही ना हो, लेकिन जिसके पक्ष में गिरधर है उसकी विजय को कोई रोक नहीं सकता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा। कैमरा वाला बारात में आया रे, कहां है ये? योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके पक्ष में गोविंद होंगे, जिसके पक्ष में कृष्ण होंगे, विजय हमेशा उनके पक्ष में होगी। तो मैं इस ग्रंथ के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जीवन में जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन जिंदगी में से कभी भगवान को अपने आप से दूर मत होने देना। भगवान है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं, बेकार है जिंदगी। रामायण की एक चौपाई बुलवाऊंगा आपसे। रामायण की चौपाई तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में तड़का, जीरे और घी वाला। रामायण की चौपाई तो ऐसे समझ लीजिए जैसे सोते समय हल्दी वाला दूध। आप तो चाय वाले हैं, आप तो दूध पीते ही नहीं, आपको फुरफुरी आती है दूध में। देह धरे कर फल भाई, देह धरे कर फल भाई, देह धरे करे आहे फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सभी काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। श्री राम
अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम राम जय जय राम। अवधि बिहारी सीताराम। देह धरी करे अहे फल भाई। भजिए राम सब काम बिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो देखिए शिवलिंग कौन कौन सी धातु के होते हैं से महापुराण में वर्णन किया जा रहा है। पीतम मणिमयम धर्मो वरुण श्यामलम शिवम। इंद्रनीलमयम विष्णुर्ब्रह्मा हेममयम तथा विश्वे देवा तथा रोप्यम बसवस्य तथैव च। आर्कूटमयं वापि पार्थिवम् अश्वनी मुनिौ। लक्ष्मी च स्फटिकं देवी आदित्या ताम्र निर्मितं। मौक्तिकं सोमराजो वै वज्रलिंगम विभावसु। इतनी धातुओं के शिवलिंग हैं। कौन कौन से संस्कृत में आप नहीं समझ पाए होंगे। विश्वकर्मा जी ने कई प्रकार के शिवलिंग बनाए। पद्मराग मणि के जो लिंग बनाए गए वह अपने आप में बड़े अद्भुत थे, जो कि इंद्र को दे दिए गए। जो इंद्र जिस शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं वो पद्मराग मणि के शिवलिंग है। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। विश्रवा के पुत्र कुबेर जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं वो स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। सोने के शिवलिंग बड़े प्रभावी है। सोने के भी शिवलिंग होते हैं। तत्पश्चात जो धर्म देवता हैं वो जिन शिवलिंग की पूजा करते हैं वो पीतल के हैं। पीतल के शिवलिंग से वंश वृद्धि बढ़ती है। तत्पश्चात वरुण सांवले शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो कभी रोग को पास नहीं आने देते, अकाल मौत से बचा लेते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सांवले रंग के जो शिवलिंग हैं वो अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं। भगवान विष्णु हैं वो इंद्र नीलमणि नाम का पत्थर है उससे बने हुए शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी स्वर्ण के शिवलिंग पर, सोने के शिवलिंग के ऊपर वह पूजा करते हैं। विश्वदेव रौप्य कहते हैं चांदी, चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, अश्विनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है। लक्ष्मी माँ स्फटिक के शिवलिंग भी बड़े प्रभावी है। स्फटिक का श्रीयंत्र भी आता है। स्फटिक, चांदी, ये जो शिवलिंग हैं ये संपदा देने वाले हैं, ये धन देते हैं, संपत्ति देते हैं। आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। ताम्र मोक्ष प्रदानित करने वाला है, इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है ताम्र पात्र से। बुद्धि को देने वाला है। सूर्य देवता से ही तांबा प्रकट हुआ है। शंकर जी से 3 धातुएं प्रकट हुई, भोलेनाथ से 3 धातुएं प्रकट हुई, एक स्वर्ण, एक रजत और एक पारा। पारदेश्वर, पारा भगवान महादेव से प्रकट हुआ। चांदी भी शंकर से प्रकट हुई और स्वर्ण सोना भी भगवान महादेव से प्रकट हुआ है। इसलिए इनकी बड़ी महिमा हो गई है अपने आप में। तांबे के सूर्य चक्र पूजा में बड़े प्रभावी है। तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य सप्तमी को या रविवार को विशेष रूप से ताम्र के ही पात्र में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तांबे के जो शिवलिंग हैं वो बहुत बुद्धिमान बना देते, बहुत कीर्तिमान। दुश्मन के हृदय में भी जगह बन जाती है। तांबे का शिवलिंग इतना बड़ा प्रभावशाली है। सोमराज चंद्रमा जी मुक्ता, जिसको मोती कहते हैं, मोती के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। मोती के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, वो क्रोध को जीत लेता है। मोती के शिवलिंग पर पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। अग्निदेव वज्रलिंग मणि के पत्थर से, एक वज्र लिंग मणि पत्थर होता है, उसके शिवलिंग पर यह भगवान की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान का पूजन किया।
और चंदन के शिवलिंग भी बनाए गए। नागों ने मूंगे के, मूंगा पत्थर आता है, सर्पों ने, नागों ने मूंगे के पत्थर के शिवलिंगों पर पूजा करी और माता दुर्गा ने नवनीत मक्खन के शिवलिंग बना करके पूजन किया। सीता माई ने बालू के शिवलिंग बना करके पूजन किया। बाणासुर ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करी। योगियों ने भस्म के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। यक्षों ने दही के शिवलिंग बनाए, उनका पूजन किया। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा की बात कही गई। फिर पूछा गया कि नर्मदेश्वर कैसे प्रकट हुए, तो कहा एक बाणासुर नाम का असुर हुआ था और इसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए। मिट्टी के शिवलिंगों को पूजन करके नर्मदा मैया में उन्हें प्रवाहित किया। तो एक दिन भगवान महादेव, भगवान शंकर प्रकट हो गए। आपका ध्यान इधर नहीं है, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा बाणासुर को, बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए, इधर देखिए, वो सब पत्थर के हो जाए। स्वर नहीं मिल रहा कैसे? भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा ही होगा, ये शिवलिंग सब पत्थर के हो जाएंगे। नर्मदा में ये पत्थर का रूप धारण कर लेंगे, इसलिए लोग इसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे और तुम्हारे नाम से भी इनको जाना जाएगा। इसका एक नाम बाण लिंग होगा। भगवान महादेव के बहुत रूप है, लेकिन नर्मदेश्वर तो फिर नर्मदेश्वर ही है। तो भगवान नर्मदेश्वर की पूजा आप सबके घर में हो। जो लोग उत्तम भवन, मनोहर आभरण, आभूषण, स्त्रियां अपने अनुसार पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करना चाहती हैं, आरोग्य आप चाहते हैं और अंत में वैकुंठ चाहते हैं, तो इस ग्रंथ में लिखा है कि आज से ही भगवान शंकर की पूजा में लग जाना चाहिए। ये वर्णन है, लिखा है भव भक्ति परा ये च भव प्राणचेतसा भव संस्मरणा ये च नदे दुख सवाजना। भगवान शंकर संसार में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहने देंगे। अंते मुक्ति फलम चैवा भक्तिम बा परमेशतु। इस समय में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिन्हें चाहिए, एक भी दिन भगवान महादेव की पूजा के बिना न रहें, ऐसा सूत सोनक ऋषियों को बता रहे हैं भगवान व्यास। हमारे और आपके लिए इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं। अंते मुक्ति फलम चैवा भक्तिम बा परमेशतु। वर्तमान में भक्ति और मरने पर मुक्ति जिनको चाहिए, तो भगवान शिव की पूजा के बिना न रहें। यदि आपके घर में महादेव की पिंडी नहीं है, आपका मंदिर अधूरा है। अधूरा क्या, उस मंदिर में है ही नहीं कुछ। तो महादेव के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, ये नारायण ने कही है बात, आचार्य। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगते हमारी। नारायण ने नारद जी को यह बात कही थी। जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेंगे, उनको कभी भी हमारी भक्ति मिल नहीं सकती। भगवान बोले तो पार्थिवम पार्थिवम बाण समर्चितम परे पिवा एवं विधान लिंगानी दत्तानी विश्वकर्मणि। विश्वकर्मा जी ने सब दिए। सालराम भगवान और भगवान शंकर की पिंडियां ऐसी हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती। इस ग्रंथ में वर्णन है, आप शंकर जी का मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी आपको पुजारी, कोई भी आपको पंडित जी नहीं मिलते, आप अपने हाथों से ही गाड़ दीजिए, भगवान महादेव को बिठा दीजिए और उसी में भगवान शंकर आकर के विराजित हो जाएंगे, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसे सालग्राम और नर्मदेश्वर, भगवान सालग्राम और महादेव है जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाए। और एक है शंख, शंख कभी खंडित नहीं होता। सालग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते और भगवान महादेव भी कभी खंडित नहीं होते। तो अखंड है अपने आप, ये खंडित होते ही नहीं। टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं होते। इतनी बड़ी महिमा है इनकी। तो उन्हीं की चर्चा इस ग्रंथ में कही गई। तत्श्रुता वचनम तस्या ब्रह्माम देव सत्तमयी। जो इस कथा को सुनेंगे उन्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा निश्चित रूप से। आज की कथा ही इतनी अद्भुत है। उनके मृत्यु काल में भगवान महादेव प्रकट होंगे, यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तत्पश्चात कहा गया ब्रह्मे मुहूर्ते चौथाय संस्मृत सामकम शिवम कुर्यात प्रार्थना भक्त्या सांजलि नितमस्तका। भोर में थोड़ा जल्दी जगिए, समय पर नहाइए,
थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदय में सह, हाथ में घंटी बजाते हुए भगवान को कहिए, प्रभु मैं आपको प्रार्थना करता हूं, अब आप उठ जाइए। गोपाल को, लड्डू गोपाल को सुलाना पड़ता है, महादेव को नहीं सुलाना पड़ता, वो कभी सोते ही नहीं है। शंकर जी की पिंडी की आप पूजा करते हैं, उनको लुढ़काने की जरूरत ही नहीं है, उनको बैठे रहने दीजिए और सबको आप सुला दीजिए। जो यहाँ वर्णन है वही मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आपके मंदिर में एक लुटिया में पानी जरूर होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी शुभता का प्रतीक है। ऐसे पितर प्रसन्न होते हैं। ये लिख लेना, या आपने अपना भगवान का मंदिर बनाया है, 1 लोटा पानी 24 घंटे, दूसरे दिन पूजा में तो उस पानी को या तो किसी जल में डाल दीजिए, कोई जलाशय पास में है, नहीं तो किसी पेड़ में डाल दीजिए, वृक्ष में डाल दीजिएगा। और वह जल भगवान के लिए जब रखा जाता है मंदिर में, इससे पितृदोष दूर होता है, इससे पुरखों को तृप्ति मिलती है। उस जल की बड़ी महिमा है, वही इस चैप्टर में मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूं। कुर्यात प्रार्थना भक्त्यासांजलि नतमस्तक। भगवान को जगाएं तो पहले धरती में प्रणाम करें, फिर हाथ जोड़ें, उनको कहें भगवान हम आपको जगाने के लिए आए, घंटी बजाइए, घंटी बजाइए। 2 घंटी का विधान है। यदि आप हर हर के पुजारी हैं, एक तरफ ऐसी घंटी जिसके ऊपर हर, करनानी जी आए हैं, बहुत आपका आदर है, आप आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े। इधर सोफे पे आ जाए। अभी हमारा एक दिन का आयोजन था दिल्ली में, एरिया कौन सा था वो तो मैं भूल गया, किधर था, मॉडल टाउन था, मॉडल टाउन। इस कथा का नोता भी दे करके गया था मैं उस समय। एक दिन का आयोजन, उसमें श्री करनानी जी को ये सौभाग्य, उनके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज वह हमारे मध्य में। तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। बैठे। तो भगवान को जब जगाएं तो भगवान से अनुमति मांगे, फिर घंटी बजाएं। ये 2 घंटी बड़ी सुबह, एक पर नंदी बने हुए होते हैं और एक पर गरुण बने होते हैं। ये दोनों में से कोई भी घंटी है आपके मंदिर में, वो सुबह ही है। घंटी पूजा में जरूर होवे। जानामी धर्म न चमे प्रवृत्ति, ना जानामी धर्म न चमे निवर्ता। भगवान मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, हे प्रभु बस टूटा फूटा जो भी है हमसे, यदि कुछ उल्टा भी हो जाए तो उसको सुलटा आप कर लेना, उसको सीधा आप कर लेना। तत्पश्चात और भी बातें कही गई हैं। उपवास करें, सरसों के तेल की भी जो जलाई जाती है, वर्णन किया गया है कि ग्रहण के दिन भूल करके भी किसी भी प्रकार का तेल प्रयोग में न लें। बाहर से धुला हुआ वस्त्र भी आता है तो उसको पहले उसके ऊपर पानी का छींटा उसके ऊपर डालें। दूसरों के कपड़े पहनना हमारे अनुष्ठान को खंडित कर देता है, ये बहुत ध्यान से सुन लेना। आप कोई भी अनुष्ठान एकादशी कर रहे हैं और आपने दूसरे के वस्त्र पहने हैं, शिव महापुराण में लिखा है कि इससे हमारा आपका पुण्य क्षीण होगा, आपका इससे व्रत खंडित होगा। किसी दूसरे का वस्त्र अनुष्ठान पर तो पहने ही नहीं। स्नान के उपरांत चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, तर्पण जरूर करें। नदियों में आप नहाते हैं, देवताओं को अंजलि सीधे डाली जाती है, देवताओं को, और पूर्वजों को जो अंजलि है वो दक्षिण की तरफ यूं पानी लेकर के यूं ऐसे डालते हैं। आप ठीक से सुन लो, आधे से ज्यादा पंडित बना के जाऊंगा आपको। ऐसे जल लीजिए और उसको यूं डालिए ऐसे दक्षिण की तरफ, इससे आपके पुरखे तृप्त होंगे। इसको बाईं तरफ डालोगे तो इससे ऋषि तृप्त होंगे। इसको ऐसे यूं सीधे डालोगे तो इससे देवता तृप्त होंगे। एक बार फिर बोलूं, जब भी आप नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, ये भगवान महादेव के शब्द हैं, शंकर जी बोल रहे हैं, मैं उन्हीं की बात आपके पास पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे आपने जल लिया नदी में, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबके लिए अधिकार बताया है। ऐसे हाथ में जल लें और यूं अंजलि डाल दीजिए, यूं उठा के यूं डालिए, इससे देवता तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डाल दीजिए बाईं तरफ, इससे ऋषि तृप्त होंगे। फिर हाथ में जल लें, उसको यूं डालें दाहिनी तरफ, इससे आपके पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, पुरखे तृप्त हो जाएंगे।
इसको तर्पण। ये ग्रंथ कहता है कि घर में आप पूजा करते हैं तो एक थाल में परात में पानी लेके ये काम आप रोज कर सकते हैं। श्री भरतलाल जी ये काम रोज करते थे, नित्य करते थे। प्रहलाद जी रोज करते थे ये काम। ये तो हमने नरसिंह पुराण में भी पढ़ा है, गरुण पुराण में तो बहुत बड़ी महिमा है। आप इतनी पूजा करते हैं, आज मेरी व्यासपीठ की बात मान करके उसमें प्लस एक और कर दीजिए। वो क्या है? आरती से पहले, आरती से पहले, आरती बाद में कीजिएगा, एक पात्र में जल भरिए और ऐसे लें, सबसे पहले आप देवताओं के लिए जल डाल दें, उसके तत्पश्चात आप पितरों के लिए जल डाल दिए और उसके तत्पश्चात फिर आप ऋषियों के लिए जल डाल दें। उसके तत्पश्चात फिर जल से अपने ऊपर छींटे लगाएं। उसके बाद आरती कीजिए, आरती के बाद पुष्पांजलि कीजिए, परिक्रमा कीजिए और उसके बाद धरती में झुक करके प्रणाम कीजिए और आपकी ये पूजा पूरी हो गई। ये विधान है पूजा का। तो उसी यहाँ पर तर्पण की बात कही गई। फिर कहा शुद्ध काष्ठ समुत्पन्नम पूर्णम स्मृतमेव वाह। शुद्ध काष्ठ से, नीम है, बबूल है, ये कभी हवन में काम में नहीं लिए जाते। कुछ पंचपल्लव की लकड़ियां हैं वो हवन में बहुत ज्यादा बढ़िया। अशोक की लकड़ी नारी के बांझपन को दूर कर देती है, यज्ञ में उसको लिया जाए। बेल की लकड़ी महादेव के यज्ञ में बहुत ज्यादा विशेष है। आम की लकड़ी घोर गरीबी को दूर करती है। समी की लकड़ी घर की अलाय बलाय जादू टोना टोटका सब को दूर कर देती है। वरगद की लकड़ी भी, ये 5 पल्लवों की भी लकड़ी, देवदारू की लकड़ी, समी की लकड़ी, ये यजन यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इन लकड़ियों को बहुत विशेष माना गया है। तुलसी की लकड़ी विष्णु यज्ञ के काम में आती है। वैसे तुलसी की लकड़ी भगवान का भोग लगाने के काम में आती है। ऐसा बताते हैं जो तुलसी की लकड़ी जलाकर नारायण के लिए भोग बना करके भोग लगाता है, नारायण 1000 वर्ष तक उस भोग से तृप्त रहते हैं। ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। तुलसी की लकड़ी को फेंकिए मत, इसको चूर्ण बना लें, फंकी लगाएं, थायराइड खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। चंदन में मिला करके भगवान को आप इसको लगाएं। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती, लेकिन चंदन में यदि उस लकड़ी का पाउडर मिला दिया जाता है तो वो चंदन संपूर्ण देवताओं को चढ़ता है। कहीं किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। मैं तो कहता हूं आप सूखी लकड़ी वृंदावन आते हैं तब वहां लेके आइए और हमारे यहां से हरी तुलसी लेकर के जाइए। कोई भी वैष्णव घर ऐसा ना हो जिसके घर में तुलसी ना हो। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में बेलपत्र ना हो। गमले में बेलपत्र लगाइए, गमले में पीपल का पेड़ लगाइए, बरगद लगाइए, गमले में आप लगाइए। लेकिन आप तो बड़ अमावस्या के दिन बरगद खोजते हो। पहले तो बट का पता ही नहीं लगता कि बट भी कोई होता है। फिर देखो जब वो बरमावस्या आती है, बैसाख या जेठ में कब आती है, शायद जेठ में ही आती होगी, तो फिर ढूंढते हैं बरगद मिले, क्योंकि पति की उम्र बढ़ेगी। और मैं कहूंगा जिसके घर में गमले में बरगद है, अरे भैया काल भी उसको छू नहीं पाएगा। इन पेड़ों की इतनी बड़ी महिमा है। आपने 5-5 मंजिल के मकान बनाए हैं, वृक्षों से भी, श्री राधे वृक्षों से भी स्नेह रखिए। व्यासपीठ के पास ये जितने भी हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है, ये इस बात के लिए प्रकट कर रहा है कि हम पेड़ों से बहुत स्नेह करते हैं। तुलसी वन आश्रम ने पता नहीं कितने पेड़ लगाए, अब तो गिनती भी भूल गए। पूरा वृंदावन का परिक्रमा मार्ग सजा दिया, बेल बन लगाएगा, बड़े काम किए गए। हम चाहते हैं आप भी वृक्षों से प्रेम कीजिए। पिता में भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। लेकिन ये न सोचना कि मुक्त वही होंगे जिन्होंने संतान को जन्म दिया है। हे युधिष्ठिर, जिसने अपने हाथों से पेड़ लगाए हैं वो वृक्ष अपने दाता का पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचते हैं। ये दुनिया के बच्चे भले ना जाएं, लेकिन वृक्ष मनुष्य जीवन धारण करके वो श्री गया पहुंचता है। ऐसा महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है। तो इनके प्रति आपकी सहजता हो, वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए। जहां आपके पास जगह नहीं है लगाने के लिए तो हमें बोल दीजिए, हम लगा देंगे। अब ये पेड़ यहां से जाकर के सब लगाए जाएंगे। वह इनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। बागेश्वर वाले बाबा आए, आप ये सब पेड़ों को तोड़ रहे थे। मैंने कहा बस बाबा अब चलो, पेड़ टूट रहे। वृक्ष टूटे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वृक्षों के प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। ये सब बनावटी बातें नहीं है। आप उधर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग की तरफ देखिए, यज्ञशाला की तरफ देखिए,
मेरे आवास की तरफ देखिए, सब जगह आपको हरा भरा। वृक्ष यदि होते, बने रहते, तो कोरोना में लोग इतने नहीं मरते। ऑक्सीजन की कमी आ गई इसलिए क्योंकि लकड़ी का बेड सबको चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। बहुएं सबको चाहिए, बेटी को जन्म देना कोई नहीं चाहता। बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। माता पिता का धन सबको चाहिए, माता पिता किसी को नहीं चाहिए। माता पिता नहीं चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चाहिए, उनका धन चाहिए। और ऐसा ही ज्यादातर ऐसे होता है। ऐसा मत कीजिए, आपसे प्रार्थना है। आपके घर में लकड़ी की अलमारी, लकड़ी का फर्नीचर, कितने पेड़ों की हत्या हुई है, तो ये ऋण कैसे उतारोगे, कर्जा कैसे उतारोगे? आजकल तो ऊपर सीलिंग में लकड़ी लगती है। कितना पेड़ मारा जा रहा है, कितने पेड़ों की हत्या हो रही है। आपके घर में जितने लोग हैं उतने पेड़ हर वर्ष लगाइए, ये जरूरी है। और एक बहुत बड़ा यज्ञ है वृक्ष लगाना। मेरे प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण ने अपने हाथों से चित्रकूट के पेड़ को सजा दिया था। निषाद राज गुह ने ये बात श्री भरत को कही थी, भुजा उठा के, वो देखो ये जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं प्रभु राम जी ने, माँ जानकी ने लगाए, हमने और लखन लाल ने इनमें पानी दिया है। यज्ञ में घी की आहुति डालने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल प्राप्त होता है। प्रमाण है इसके मेरे पास में। इन वृक्षों के साथ आपकी पूरी सहानुभूति हो। तो क्या लिखा है कि तर्पण करने से ऋषि, पितर और देवता तीनों तृप्त होते हैं। और ये बात कहाँ लिखी है, मैं श्लोक नंबर भी बोले देता हूं, क्यों विद्वान लोग भी सुनते ही हैं। तो रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 17 में इस बात का वर्णन किया, जिसमें स्त्री पुरुष को सबको तर्पण की बात कही गई। लिखा है, तेन स्नानम तथा कार्यम छालितम च प्रतिजेत तर्पणम च तथा कार्यम देव ऋषि पितृ तृप्तितम। तीन लोग तुम्हारे ऊपर तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी रुकावट आ ही नहीं सकती। देवता, पितर और ऋषि, तीनों को तृप्त करना जरूरी है। गुरुजनों से मंत्र लेकर आप जप करते हैं, इससे तीनों तृप्त होते हैं। जो आप जप करते हैं इससे सिर्फ भगवान ही तृप्त होते नहीं, इससे ईश्वर, ऋषि और गुरु, ऋषि और पुरखे, तीनों का ऋण उतर जाता है। इसलिए जप यज्ञ को एक बहुत बड़ा यज्ञ माना गया। धौत वस्त्रम तथोधार्यम पुनर्आचमनम चरेत। कपड़ा धोने के बाद हाथ धोइए और आचमन कीजिए। वस्त्र धोने के बाद में बिना उसको निचोड़े हुए वस्त्र को शुद्ध नहीं माना जाता। लेकिन आप कहते हैं उसको निचोड़ेंगे उसमें सरबट पड़ जाएगी, और आप वस्त्र को निचोड़ते नहीं। जब तर्पण होता है तो उसमें भी एक कपड़ा भिंगा करके उसको सब पिंडीकरण किया जाता है, उसको ऐसे निचोड़ा जाता है। वही बात ये, धौत वस्त्रम तथोधार्यम पुनराचमनम चरित। वस्त्र को निचोड़कर सूखने के लिए डाल दीजिए। जो देह पर वस्त्र आप पहनते हैं वो पर डे धुलना चाहिए, ऐसा से पुराण में। क्योंकि रात को पहना हुआ जो कपड़ा है वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होता है। उस कपड़े को पहनकर ना तुम रसोई में जा सकते, ना देवालय में जा सकते, ना उसे पहनकर आप गुरुजनों के चरण छू सकते। जिस वस्त्र को आपने रात को पहना है वह रोजाना ही धुलना चाहिए। लेकिन आपका तो झंगा झोला रात वाला अलग होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा सड़क साफ करता है, उसको रोज धोने की जरूरत है। देह पर वस्त्र धुला हुआ ही होना चाहिए। मेरी बात मत मानो, ग्रंथ की तो बात मान लो। सेकंडों में जीवन बदलता है। जन्म पत्री के भरोसे जीवन छोड़ दोगे तो फिर बैठे रहना। महाराज दशरथ जन्म पत्री के ऊपर ही बैठे रहते तो राम का जन्म कभी नहीं होता। ज्योतिषियों ने तो ये कह दिया था कि तुम्हारे औलाद नहीं है, लेकिन वो तो गुरुदेव के पास समाधान के लिए गए थे। तो गुरुजी ने कहा, धैर्य धार करो, एक नहीं 4 होंगे। दुनिया से एक मांगोगे वो भी नहीं मिलेगा, गुरुजनों के दरबार में एक मांगोगे 4 गुना मिलेगा। ये दरबार ही ऐसा है। गुरुजी ने कहा, धैर्य धारण करो, होइए सुतचारी, एक नहीं 4 त्रिभुवन विदित। पूरी दुनिया, 3 लोक 14 भुवन उसको जानेंगे, समझेंगे, और वो भक्तों को निर्भय करेगा। ऐसा आएगा तुम्हारे घर में, एक नहीं 4 आए।
महाराज दशरथ जन्म पत्री के भरोसे नहीं रहे। जन्म पत्री में गुण मिल जाएंगे, सदकर्म नहीं करोगे तो प्रत्यक्ष रूप से गुण मिलने वाले नहीं है। जन्म पत्री के 28 गुण बहुतों के मिल जाते हैं, लेकिन बाहर से नहीं मिलते। इसलिए अपना कर्म करके अपनी जन्म पत्री को बदलिए। यहां पर ये महात्मा जी बैठे हुए हैं, ये थाईलैंड वाले महाराज। इन्होंने मेरी जन्म पत्री देखी एक बार, तो वहां उज्जैन, ये बहुत विद्वान है। इन्होंने मुझे कहा कि 30 जुलाई से लेकर और 21 अगस्त तक बाहर मत निकलना, हवाई जहाज में मन जाना, सड़क पर भी मन चलना, इतना ग्रह खोटा हो गया है। माथा पकड़ रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी इन्हें देख के, क्योंकि ये मुझसे प्रेम करते हैं इसलिए माथा पकड़ रहे थे। बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इन्होंने कहा कि ग्रह की इतनी बड़ी प्रतिकूलता, पता नहीं मार्केस, मैं तो भाषा समझता नहीं, पता नहीं मार्केस बैठा है, कौन कौन सा बैठा, बस तुम जाना ही मत, बैठ जाना। मैंने तो उनकी कोई बात भी नहीं काटी। लेकिन इन दिनों में जो मैंने यात्रा करी, जो इन्होंने टाइम दिया, हमें तो देवताओं के ऊपर इतना भरोसा है। 30 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक का वो समय मेरे लिए डायमंड था, सोना नहीं, डायमंड। कैंसर हॉस्पिटल की जमीन उन्हीं दिनों में खरीदी गई। इतने करोड़ों रुपए की जमीन, कैंसर हॉस्पिटल जो वृंदावन की एक चीफ जगह है, जहां 1.5 लाख रुपए गज की जमीन है। उस जगह पर 1.5 लाख रुपए का एक गज आता है, और 5 एकड़ जमीन खरीदी वहां पे। 5 एकड़ का मतलब होता है 24-25 हजार गज, 24-25 हजार गज, इतनी जमीन। इन्होंने अपने आप में बिल्कुल सही कहा था। फिर ये मुझे मिले तो मैंने इनको बोला कि जन्म पत्री तो ऐसे बोल रही थी, तो बड़ा अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। तो उन्होंने कहा कि जन्म पत्री सही बोल रही थी, लेकिन तुमने अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी जन्म पत्री को बदल के रख दिया। ये इनके शब्द थे। और इनको सुनकर के और हम बैठ जाते, माथा पकड़ लेते, भींजा लत्ता रखते सिर पे। अब क्या होगा जी, अब तो ये बैठ गया है, मार्केस बैठ गया, वो बैठ गया, ये बैठ, तो कुछ कर ही नहीं पाते। बिल्कुल मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप जन्म पत्री के भरोसे बैठ के रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष नहीं होती है, ज्योतिष होती है, पक्कार पक्के में होती है। लेकिन जन्म पत्री के ग्रहों को बदलने की ताकत आपके सत्कर्मों के अंदर है, आपके अच्छे कर्मों के अंदर वो ताकत है। तुम्हारे सत्कर्म के द्वारा तुम्हारी जन्म पत्री का एक एक ग्रह बदल जाएगा। बदल सकता नहीं है, वो बदल जाएगा बिल्कुल। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, ब्रह्मा की लिखी गई लकीर में कील ठोक देते हैं। ये ऐसा देव है। किसी भी देवता के आप भक्त क्यों नहीं हैं, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में भगवान महादेव के लिए स्थान होना ही चाहिए।